फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आज हम लोग रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर करेंगे। रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर बहुत ज्यादा इजी है, भयंकर इजी है। क्यों बोलो? आपने इससे पहले एडमिशन ऑफ पार्टनर किया। एडमिशन ऑफ पार्टनर में जो आपने किया सेम टू सेम आपको इधर ही करना है, थोड़ा सा वे चेंजेस होगा। जैसे आपने एडमिशन ऑफ पार्टनर में सबसे पहले क्या किया था, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, आपको इधर भी यही करना है। उसके बाद आपने क्या किया था, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ये भी आपको इधर करना है। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, एडमिशन में हम लोग ये तीनों किए, रिटायरमेंट में भी तीनों करेंगे। चौथी चीज, हम लोगों ने वैल्यूएशन पार्टनर बनाया, रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट। हम लोगों ने कैपिटल अकाउंट बनाया, हम लोगों ने बैलेंस शीट बनाई। जो चीज हम लोगों ने एडमिशन ऑफ पार्टनर में किया वही चीज हम लोग रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में भी करेंगे और डेथ ऑफ पार्टनर में भी करेंगे। अब बोलोगे सर रिटायरमेंट और एडमिशन में फर्क क्या है? एक मिनट के लिए जरा सुनो। पहले हमारे पास इस तरीके के दो पार्टनर होते थे, 2, 3, 4 जो भी पार्टनर होते थे एग्जिस्टिंग पार्टनर होते थे, ठीक है। और एक नया पार्टनर हमारे पास आता था। पहले से हमारे पास X है, Y है और नया पार्टनर है Z आ रहा है, Z कमिंग। एडमिशन ऑफ पार्टनर में यही होता था, लेकिन इन दिस केस रिटायरमेंट में ऑलरेडी आपके पास पार्टनर होंगे, आपको लेके नहीं आना है। इन सभी पार्टनर में से कोई एक पार्टनर रिटायर हो जाएगा। जैसे X रिटायर हो रहा है, X रिटायर। डेथ के केस में भी इसी तरह होगा, आपके पास ऑलरेडी पार्टनर होगा, वो रिटायर या फिर डेथ होगा, रिटायर या फिर डेथ होगा। तो अभी हम लोग क्या रिटायरमेंट कर रहे हैं, इसलिए रिटायरमेंट ही करेंगे, ठीक है। अब बताओ, इसका रेशियो है 3:2:1। रिटायर जो पार्टनर X हो रहा है, इसका X का जो प्रॉफिट है, तो जब कोई भी पार्टनर रिटायर होता है, कहीं से चले जाता है, छोड़ के फर्म चले जाएगा, क्या उसको हम लोग प्रॉफिट देंगे? नहीं। क्या उसको हम लोग लॉस देंगे? नहीं। क्या लायबिलिटी देंगे? नहीं। क्या एसेट देंगे? वो भी नहीं देंगे। तो जब हम लोग इसको कुछ नहीं देते हैं तो इसका प्रॉफिट का हिस्सा क्या होता है, इन लोग में मिलता है। ये लेगा और ये लेगा, मतलब रिमेनिंग पार्टनर ले लेता है। रिमेनिंग पार्टनर क्या करता है, टेकन ओवर। देखो देखो देखो, पुराने पार्टनर में एक पार्टनर रिटायर हो गया, तो उसका प्रॉफिट का जो हिस्सा होगा, लॉस का जो हिस्सा होगा, जो लायबिलिटी का हिस्सा होगा, जो कुछ का भी हिस्सा होगा, पुराने पार्टनर में जो पार्टनर बच गए, रिमेनिंग पार्टनर, जैसे ये पार्टनर बच गए, क्या हुए, रिमेनिंग पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे अपने में, ठीक है। इसको बोलता है रिटायरमेंट। ये तो केस से समझ में आ गया। अब वास्तव में रिटायरमेंट क्या होता है, देखो ये चीज समझ में आई आपको। हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, बिल्कुल बढ़ सकते हैं। हमने अभी तक क्या क्या जाना कि हम लोगों ने जो एडमिशन में किया वही चीज हमको यहाँ पर भी करना है। बस तरीके अलग अलग होंगे, थोड़े से अलग होंगे, ज्यादा अलग नहीं होंगे। लिटिल इजी है। एडमिशन जितना थोड़ा टफ लगा आपको, उससे बहुत ज्यादा इजी आपको रिटायरमेंट लगेगा, क्योंकि आपने एडमिशन में सारी कंसेप्ट कर चुके हैं। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर क्या होता है, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर मीन्स, retirement of a partner means ceases
टू बी अ पार्टनर, टू बी अ पार्टनर ऑफ अ फर्म, किसी भी फर्म का पार्टनर होने से पाबंदी लग जाना। सीरियस मतलब रोक लग जाना, पाबंदी लग जाना, हटा दिए जाना, बंद कर देना। आप किसी भी फर्म के, जैसे यहाँ पर देखिए ये 3 आदमी हैं, तीनों का नाम क्या है, ए, बी और सी। सी के ऊपर में पाबंदी लग गई, यू आर रिटायर्ड, यू आर रिटायर्ड। अब मार्केट में होने वाली सभी डीलें, जो भी डील होगी मार्केट में, ए और बी करेंगे। इनके वजह से अगर कोई लायबिलिटी बनती है तो ए और बी क्रिएट करेंगे, उसको देंगे। में आप जो भी डील करेंगे ए और बी करेगा, सी को कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये रिटायर्ड हो चुका है। जो भी लायबिलिटी बनेगी ए और बी देगा, सी नहीं देगा। ठीक है। अब बताओ कि पार्टनरशिप फॉर्म से कितने तरीकों से रिटायर हो सकता है। पार्टनर अपने पार्टनरशिप फॉर्म से कितने तरीकों से रिटायर हो सकता है। पार्टनर कितने केसों में रिटायर हो सकता है। पार्टनर में बी रिटायर्ड। रिटायर किन किन केसों में हो सकता है। पहला, पार्टनर एट विल। जब पार्टनरशिप एट विल होता है कि मतलब पार्टनर जब चाहे एक रिटर्न पेपर में लिख के दे सकता है कि हमको इस फर्म से अब रिटायर होना है, तो रिटायर हो सकता है। लेकिन जब उसका मन करे तब जा सकता है। दूसरा, पार्टनरशिप एट पर्टिकुलर। इसको पर्टिकुलर को पर्टिकुलर को हम लोग टेन्योर भी बोलते हैं। टेन्योर का मतलब होता है कि एक पीरियड, एक ड्यूरेशन तक। जैसे कि हमारा 1 से लेकर 10 साल के बीच में एग्रीमेंट हुआ कि 10 साल से पहले आप नहीं जा सकते। जैसे कि अभी के समय में जो लोग पार्टनर बनते हैं, जैसे एंजल कैपिटल बनता है या फिर वेंचुरा कैपिटल बनता है, ये सब जो कैपिटलिस्ट लोग आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करने आते हैं और आपके बिजनेस को ग्रो करते हैं, तो उस समय एक एग्रीमेंट होता है कि टेन्योर, एक पीरियड के लिए, जैसे 1 से लेकर 10 साल हम रहेंगे, आपका बिजनेस को हम लोग ग्रो करेंगे, उसके बाद में हम अपना हिस्सा लेकर के चले जाएंगे। ये हो गया। और तीसरा, कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर। कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर, सभी पार्टनर की सहमति के बाद जा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे 3 पार्टनर हैं, 3 पार्टनर है, ए और बी, सी। बी बोला कि हमें रिटायर होना है, लेकिन ए बोला कि जाओ। सी बोल रहा है मत जा। ए बोल रहा है जा, सी बोल रहा है मत जा। तो क्या रिटायर हो सकता है? नहीं हो सकता है। जब तक ए और सी नहीं बोले कि तुम चले जाओ। कब ऐसे बोल सकते हैं? नहीं, जब इसको ए बोलेगा, प्रपोजल देगा कि हमको रिटायरमेंट लेना है, जब ये लोग एग्री होगा कि हाँ ले ले, तब रिटायर करेंगे, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है। पार्टनर इन 3 केस में ही रिटायर हो सकता है, बाद बाकी इसके अलावा और चौथा केस नहीं है। ठीक है। तो अभी हम लोग जो चीज पढ़े हैं वो तो क्लियर हो चुका है, लेकिन हम लोग एडमिशन ऑफ पार्टनर में क्या सीखे थे? कैलकुलेशन करना। पहला नंबर में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उसके बाद वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, उसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, फिर उसके बाद रिवैल्यूएशन, कैपिटल, बैलेंस शीट वगैरह। तो हम लोग यहाँ पर भी न्यू पीएसआर ही सीखेंगे, पहले न्यू पीएसआर ही करेंगे। तो चलो न्यू पीएसआर करते हैं। न्यू पीएसआर का क्वेश्चन तो मिल गया। क्वेश्चन है XYZ have been sharing profit and losses in the ratio 3:2:1. Z retire. X his share taken over by X and Y in the ratio of 2:1. Calculate the new profit sharing ratio dash dash dash. ठीक है, ये तो रहा क्वेश्चन। अब थोड़ा बता दें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में।
न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इस क्वेश्चन में दो तरीके से आता है, एक विदाउट इंफॉर्मेशन और एक होता है विथ इंफॉर्मेशन। विदाउट इंफॉर्मेशन को साइलेंट क्वेश्चन भी बोलते हैं। साइलेंट क्वेश्चन ये कैसे रहेगा, जैसे देखो ये तीन पार्टनर है ए बी और सी, इन लोग का रेशियो है 3:2:1। ओके, अब ए क्या करता है, या तो ए रिटायर होगा या फिर बी रिटायर होगा या फिर सी रिटायर होगा, तीनों में से कोई एक रिटायर होगा। सपोज मान लेते हैं हमको ए रिटायर हो रहा है, तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। जब क्वेश्चन में कुछ भी नहीं रहता है तो हम लोग का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए क्या हो गया, ओल्ड पीएसआर, हमारा न्यू पीएसआर हो जाता है 2:1 न्यू पीएसआर, और कुछ नहीं करेंगे। और अगर कोई ऐसा केस हुआ ना, एक केस हुआ, केस नंबर 1, केस नंबर 2, जिसमें ए बी और सी है 3:2:1 इसका रेशियो है, बी रिटायर हो जाता है, तो हमारा न्यू रेशियो क्या होगा 2:1 3:1। केस नंबर 3 ए बी और सी 3:2:1 रिटायर है, इसमें सी रिटायर हो जा रहा है, तो मेरा न्यू रेशियो क्या होगा 3:2 न्यू रेशियो। कोई दिक्कत, पूरा डाउट क्लियर है कि जब विदाउट इंफॉर्मेशन रहेगा, कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं रहेगा, तो हम लोग इस तरीके से करेंगे, कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। हाँ, जब जरूरत पड़ेगी तब हम लोग गेनिंग रेशियो निकालेंगे। गेनिंग रेशियो निकालने का फॉर्मूला है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। हम बताएंगे, इसमें सवाल भी करेंगे, बताएंगे भी आगे और बढ़ेंगे। ये हमारा साइलेंट वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। इंफॉर्मेशन में क्या रहता है कि कभी कभी दिया रहता है कि ए बी और सी 3:2:2 का रेशियो है, सी रिटायर हो रहा है, तो इसका जो शेयर है ए और बी टेक ओवर कर लेगा, टेकन ओवर ऑफ शेयर। किस रेशियो में, इन 2:1 के रेशियो में, 3:1 के रेशियो में, किसी भी तरीके से दिया रहेगा। बस यही, हम लोग एडमिशन में बहुत अलग अलग तरीके के सवाल करते थे। फ्रॉम, वहां से शेयर लिया, ऑफ उसका शेयर उसने दिया, ऐसा शेयर हुआ, और इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें डायरेक्टली जो पार्टनर जा रहा है उसका शेयर इस रेशियो में टेकन ओवर कर लिया गया, या फिर 1:1 में टेकन ओवर कर लिया गया, और कुछ केसेस नहीं है इसमें। शायद एक दो और केस मिलेगा तो हम आपको आगे बताएगा, ठीक है। तो अभी जो हम लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा था वो इंफॉर्मेशन वाला केस था, समझे कि मेरे पास इंफॉर्मेशन है। क्वेश्चन क्या पढ़े थे हम लोगों ने, क्वेश्चन हम पढ़े थे XYZ हैव बीन शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2:1, Z रिटायर, his share taken over by X and Y in the ratio of 2:1. Calculate the new profit sharing ratio. New profit sharing ratio. Question number 1 बोला है X, Y और Z, ये तीन पार्टनर है, ठीक है। इसका रेशियो कितना है 3:2:1। जेड रिटायर हो जा रहा है। अगर इंफॉर्मेशन नहीं रहता तो ये वाला रेशियो हो जाता, अगर इंफॉर्मेशन नहीं रहता तो ये वाला इंफॉर्मेशन हो जाता। क्या करें, है बोला कि जेड का जो शेयर था, जेड का जितना शेयर था, एक्स और वाई 2:1 के रेशियो में टेकन ओवर कर लेगा, 2:1 के रेशियो में टेकन ओवर कर लेगा, ठीक है। सॉल्व करते हैं यहां से। जेड शेयर, जेड का कितना शेयर है
1 2 3 3 6 1/6 शेयर। ठीक, x हैज टेकन 2:1 के रेशियो में 2/3 ऑफ 1/6, दैट इज कितना होगा? 2/18। x का न्यू शेयर कितना होगा? x का न्यू शेयर कितना होगा? 2/18 तो लिया, और इसके पास कितना है ऑलरेडी? 3/6। ठीक, कितना हो जाएगा? देखो, इसको एलसीएम लो। ठीक, 11/18 न्यू शेयर होगा। ओके, 11/18 न्यू शेयर। इसी तरह हम लोग जेड का निकालेगा। जेड हैज टेकन, जेड ने कितना लेगा? 2/3 लिया ही, तो ये कितना लेगा? 1/3 ऑफ कितने शेयर का? 1/6 शेयर का। 1/6 शेयर का। जब भी का वाला प्रॉब्लम आएगा, ऑफ वाला, तो मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई, ऑफ वाला जब भी प्रॉब्लम हो, ऑफ वाला, तो इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। कितना हो जाएगा? 18/1। y न्यू शेयर, y का न्यू शेयर कितना होगा? 1/18 तो इसने लिया, इसके पास कितना था? 2/6 था। अब कितना हो गया? 3 6 18 1 और 3 2 6 7/18। न्यू पीएसआर कितना हुआ? न्यू पीएसआर कितना हुआ? 11:7। 11:7 न्यू पीएसआर हुआ। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? क्वेश्चन में क्या बोला था कि 3:2:1 मेरा शेयर है, जेड रिटायर हो रहा है, इसके शेयर का 2:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा पुराने पार्टनर। हमने वही किया, मेरा न्यू पीएसआर 11:7 आया। क्लियर कट। चलो, इसको देख लो, उतार लो, हम लोग आगे की तरफ में बढ़ते हैं। 2 नंबर सवाल भी सेम इसी तरह बात कर रहा है। ABC हैव बीन शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3:2। E retired. His share in the taken over B and C in the ratio 2:1. Calculate new profit sharing ratio. ठीक है, हमने क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ लिया। मेरे पास A, B और C 3 पार्टनर है, इनका रेशियो है 5:3:2। 5:3:2। यहाँ पर इन दिस केस A रिटायर हो रहा है। A रिटायर हो रहा है। A रिटायर हो रहा है। बोला है कि A का जो शेयर है इन लोग ले लेगा किस रेशियो में? 2:1 के रेशियो में, यानी कि 2 ये लेगा और 3 ये लेगा। 2:1 के रेशियो में टेकन ओवर कर लेगा। ठीक है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जानना है हमें। अभी किया ना, तो करो ना। ए का शेयर कितना है? ए का शेयर कितना है? ए का शेयर है 5/10। ठीक, इसी को ना लेगा 2:1 के रेशियो में। बी हैज टेकन ओवर ए शेयर कितना? 2/3 ऑफ 5/10 कितना आ जाएगा? यही आएगा। बी का न्यू शेयर कितना हुआ? बी का न्यू शेयर कितना हुआ? 10/30 तो उसने ए से लिया, प्लस इसके पास भी तो अपना है 3/10। कितना हो जाएगा? इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे 30। कितना आएगा? 10 प्लस 3 3 या 9 19/30। यही आया, कोई दिक्कत? 19/30। और सी ने कितना लेगा? सी हैज टू टेक कितना लेगा उसने? 1/3 ऑफ 5/10 कितना होगा? 5/15। यही आएगा।
ये कितना लिया, 2/3 ऑफ 5/10, थर्टी होगा यहाँ पे। सी का न्यू शेयर कितना होगा, सी का न्यू शेयर कितना होगा, सी का न्यू शेयर होगा 5/30 तो है इसके पास। इसका शेयर कितना है 2/10, इसको भी 30, 5 + 3, 3 2 = 6, 11/30। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना आ गया मेरा 19:11, 19:11। हाँ ठीक है, आंसर आ गया, इसमें लिखा हुआ है आंसर, ये हमारा आंसर न्यू PSR, न्यू PSR। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 देख लो, कोई डाउट तो नहीं है। 1 अगर कर लिए तो 2 हो जाएगा, और नहीं किए तो बदमाश कर लो जल्दी। अब जो क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर के 7 तक है, इन दिस ऑल क्वेश्चन में हम लोग को गेनिंग रेशियो निकालना है। तो हमें एडमिशन ऑफ पार्टनर में क्या निकालते थे, एडमिशन में क्या निकालते थे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे निकलता था, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, यही था फॉर्मूला। रिटायरमेंट के केस में, रिटायरमेंट या फिर डेथ, इन दोनों केसेस में हम लोग गेनिंग रेशियो निकालते हैं। गेनिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला है हमारा न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ठीक है, न्यू रेशियो जो हमने दिया हुआ है उससे और पुराने रेशियो से माइनस करेंगे, हमारा आ जाएगा। इसके ऊपर में हम 1-2 सवाल करेंगे, बाद बाकी 3-4 सवाल जो है वो आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा, आप घर से बना करके लाओगे मुझे। क्वेश्चन नंबर 3, सवाल बोलता है ABC आर इक्वल पार्टनर इन फॉर्म, बी रिटायर्ड एंड रिमेनिंग पार्टनर डिसाइड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द न्यू फॉर्म इन द रेशियो ऑफ 5:4, कैलकुलेट द गेनिंग रेशियो। ABC 3 पार्टनर है, इनका रेशियो कितना था 1:1 इक्वल था, 1:1:1। इसमें से बोला बी रिटायर हुआ, बी रिटायर होगा, तो बच क्या गया सिर्फ ए और सी। ए और सी बोला हम लोग 5:4 के रेशियो में लेंगे, ये उसका न्यू रेशियो हो गया, ये ओल्ड रेशियो। ठीक है, हमको इसी के बेस पर गेनिंग रेशियो निकालना है। गेनिंग रेशियो कैसे निकलता है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। न्यू रेशियो मेरे पास कितना है 5:4, हम लोग किसका निकालेंगे, ए और सी का। इन लोगों ने कितना गेन किया, गेन ऑफ ए, ए के पास 5/9 है, 5/9 है, माइनस माइनस करने वाला ओल्ड रेशियो कितना है 1/3 है, बी के पास भी वही होगा 4/9 माइनस 1/3, शेयर तो वही है 1:1:2। 27 इन दोनों का एलसीएम लिए, 9 3 जा 27 और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें कितना आ जाएगा 15, 5 3 जा 15 माइनस 9 कितना हो जाएगा 6/27। इसका भी एलसीएम लेंगे, सेम आएगा 27, इसको इससे डिवाइड करेंगे 3 आएगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 4 जा 12 माइनस 9 3/27, 27 कट जाएगा, 3 1 जा 3 3 2 जा, तो क्या आ जाएगा मेरे पास 2:1 का रेशियो। ये मेरा क्या हुआ गेनिंग रेशियो, 2:1 के रेशियो में इन लोगों ने गेन किया। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर गेनिंग रेशियो इज 2:1। ठीक है, नेक्स्ट
कोई डाउट्स? सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 है। बाद बाकी आपके लिए होमवर्क रहेगा। एक सवाल हम आपके लिए बना देते हैं, जैसे 6 नंबर बना देते हैं। राम, श्याम एंड मोहर आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1. श्याम रिटायर 1. Ram and Mohan are to be shared in the ratio 3:1 in the future. Calculate dash dash dash. क्वेश्चन नंबर 4 होमवर्क। मैंने 1 कर दिया, 2 कर दिया, 3 कर दिया, 4 आपके लिए होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 5 हम यहाँ बता रहे हैं, नहीं 6 बता रहे। क्वेश्चन नंबर 6 बता रहे, 5 भी होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 6 हम बता रहे, फिर 7 होमवर्क। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 बता रहे हैं। देखो, राम, श्याम एंड मोहन, ये तीनों सवाल एक जैसे हैं। राम, श्याम इस टू मोहन 3:2:1. 3:2:1. श्याम रिटायर हो रहा है, श्याम रिटायर हो रहा है, और इन लोग अपना डिसाइड किया कि 3:1 का रेशियो हम लोग का होगा। 3:1 का रेशियो, तो गेनिंग रेशियो क्या हो जाएगा? ये तो विदाउट इंफॉर्मेशन के जैसे हुआ। जब हम लोग के पास ये इंफॉर्मेशन दिया कि हम लोग का फ्यूचर में ये रेशियो होगा, तो जब इंफॉर्मेशन नहीं रहता है कि ऐसा है नहीं ऐसा, तो हम लोग भी तो क्या करते हैं, जो चला गया उसका छोड़ देते हैं, बाद बाकी रेशियो ले लेते हैं। तो ऐसे केस में जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो आपका गेनिंग रेशियो भी यही वाला हो जाएगा, 3:1 गेनिंग रेशियो हो जाएगा। कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली 3:1 पुट अप कर दो। प्रूफ कर दे रहे, 3:1 वो लोग लेगा फ्यूचर में। श्याम का शेयर कितना है? श्याम का शेयर है 2/6। 2/6 का ही ना वो लोग लेगा, सॉरी लेने वाला तो बात केस ही नहीं। गेनिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो, न्यू रेशियो इसका क्या कितना है? राम का 3/4। पुराना रेशियो कितना है? 3/6। कितना आएगा? 6 4 जा 24, 6 3 जा 18 माइनस 4 3 जा 12, 6/24 आया। और मोहन का न्यू रेशियो है 1/4 माइनस 1/6, 24, 6 माइनस 4, 2/24, 24 कट जाएगा, 6/2 आया। इसको काट लो, 1/3। यही रेशियो आया। हमने क्या बोला? यही रेशियो। तो जब भी विदाउट इंफॉर्मेशन हो या ऐसा तुमको लगे कि विदाउट इंफॉर्मेशन के जैसा ही है, तो गेनिंग रेशियो निकालने की जरूरत नहीं है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में डायरेक्टली टिक मारो, आगे बढ़ो, टाइम वेस्ट मत करो। बाद बाकी होमवर्क कर लेना, और होमवर्क करके हमको कमेंट में बताओ कि तुम्हारा आंसर सही आया या नहीं आया। क्वेश्चन कमेंट में हम दे देंगे, क्वेश्चन हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। ठीक, अगर आपको चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो जाए। चलो बाय बाय, तब तक अपना ख्याल रखो।